यह तो झांत ही होगा कि माता तुलसी के पति भगवान विष्णु हैं और इन्हीं का एक रूप है। उसे रूप को हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। और जो भी भक्त इस एकादशी के दिन गलती से भी, अगर जाने अनजाने में भी, अगर या फिर जानबूझकर अगर वह व्यक्ति इन शालिग्राम की मूर्ति को माता तुलसी के गमले के पास रख देता है, तो कहा जाता है कि उसकी जन्म जन्मांतर के पास समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ऐसी घर में हमेशा ही वास करते हैं। जिस घर में अगर शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के समक्ष यानी कि पास में रखा जाए, उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही रहती है। हम तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। वक्त गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता वैष्णव आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिला है, उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उसे व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए। क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से मानसिक गौ माता को गुड़ खिला है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जाए तो इस मैया ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन जरूर ही कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक और पुण्य कार्य माना जाता है। जो भी भक्त उत्पन्न एकादशी के दिन यह चीज खाता है, उसके घर में कभी की अन्य धन की कमी नहीं होती। चलिए आप यह भी जान लेते हैं, उत्पन्न एकादशी पर खाने की चीजें तुलसी के पत्ते को पवित्र माना जाता है और इस दिन इसका का सेवन करना शुभ होता है। तुलसी में एंटीन ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ में एंटीन ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ को इस दिन खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। चना एक प्रोटीन से भरपूर खाद्य है जो इस दिन खाने के लिए उत्तम होता है। चना को इस दिन खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, साबुत गेहूं की रोटी इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। साबुत अनाज में फाइबर होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। फल, ताजे फल जैसे कि अनार, सेब और केला इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। फल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। दही एक प्रोबायोटिक खाद्य है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। दही में कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। शंख पुष्पी एक औषधीय पौधा है जिसके फूलों का सेवन इस दिन करना शुभ होता है। शंख पुष्पी में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। पंचामृत एक पवित्र पेय है जो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है। पंचामृत में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। उत्पन्न एकादशी पर विशेष व्यंजन खीर एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। खीर में चावल, दूध और गुड़ होता है। पूरी और सब्जी एक सामान्य भोजन है जो इस दिन खाया जाता है। पूरी में साबुत गेहूं होता है और सब्जी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। 3 मिष्ठान जैसे कि लड्डू, बर्फी और जलेबी इस दिन बनाए जाते हैं। मिष्ठान में गुड़ और चीनी होती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। 4 हलवा एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। हलवा में गेहूं, दूध और गुड़ होता है। 5वां लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। लड्डू में बेसन, दूध और गुड़ होता है। उत्पन्ना एकादशी उपाय एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ
पीले रंग का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की के योग्य बनते हैं। दरिद्रता होगी दूर। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। गृह क्लेश से मुक्ति। अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। उसके बाद शंख की धूप, दीप आदि से पूजा करें। मानत है कि ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के उपाय। धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक तक यह पूछना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूप भी अवश्य जलाएं। यह दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु को, अगर उनकी प्रतिमा आपके मंदिर में मौजूद है, तो आप इन्हें हल्दी से, और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम से, हल्दी और कुमकुम दोनों के मिश्रण से आपको तिलक लगाना है और उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको तिलक लगाना है। उसके बाद एक साफ प्लेट ले और हल्दी से उसमें स्वास्तिक बनाएं और एक ओम भी आपको बनाना है। उन दोनों के बीचों बीच आपको एक अच्छा छोटा सा टुकड़ा रखना है। ध्यान से सुनिए, स्वास्तिक और ओम के बीच में, स्वास्तिक और ओम के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा आपको रखना है और साथ ही साथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने भी आपको रख देने हैं। और अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गए और यह कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आपको जो दीपक अपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करना है। जब वह दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहां पर जाएं और फिर आपको थोड़ा सा आटा लेकर के उसे मान लेना है। ध्यान रहे कि आटे में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप पूजा शुरू होने से पहले ही नहा धोकर उसके बाद ही आटे को थोड़ा सा माल करके के गोद करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको पूजा होने के बाद, दीपक पूर्ण हो जाने के बाद आपने जो गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठा करके इस लोहे के बीच में डालना है। आपको लौय बनाना है। उसी के बीच में आपको यह गुण रखना है, छना रखना है और इसके बाद में लोहे को बना लें और इस प्रकार से तैयार करें। लोहे के ऊपर में थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम से और थोड़ा सा टीका लगा दें। और दोस्तों, इस प्रकार से लौय जब आपका तैयार हो जाए, किसी बैठी हुई गाय को आपको खिलाना है। ध्यान रखें कि गाय बैठी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते हैं आप अपने घर में अनेक प्रकार के धन, धान्य, सुख, वैभव, ऐश्वर्य पूर्ण रूप से परिवार सहित प्राप्त कर पाएंगे। एक और सकारात्मक माहौल का आप अनुभव कर पाएंगे। मेरे जिंदगी भाइयों और बहनों की शादी में विलंब हो रहा है। शादी तय हो जाती है और टूट जाती है तो वह भी इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर वह नहीं कर सकते तो जिनको अपने आप पुत्र या पुत्री की शादी में विलंब हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। बात करती हूं कि यह उपाय आपको कितने दिन करना है। मान लीजिए यह उपाय आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आपके साथ गुरुवार यह उपाय करना होगा। अगर शुक्रवार कर रहे हैं तो 8 शुक्रवार तक इस उपाय उई को करना है। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो 11 एकादशी तक निरंतर इस उपाय को कीजिएगा। वैसे तो 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि यह तुरंत ही आपको सिद्ध करने वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है, 24 घंटे में यह अपना रिजल्ट आपके हाथ में देने वाला रिजल्ट है। तुरंत ही झटपट हर तरीके की समस्या के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। मां मानचित्र। इच्छा के लिए पैसा, रुपया, धन दौलत, संतान की प्राप्ति, किसी रिजल्ट में, किसी नौकरी में, किसी व्यापार में, किसी प्रमोशन में, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान में, दुश्मन से मुक्ति में, हर तरीके से यह सिद्ध उपाय है। घर के क्लेश को भी मिटता है। यह उपाय जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है
उनको भी उपाय को करना चाहिए, उनको भी आगे के लिए, तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए। इन उपायों को करने मात्र से आने वाली सभी प्रकार की अड़चन खुद ब खुदा बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। सही और सटीक जानकारी महायोग टीवी चैनल पूरे प्रमाण के साथ आप सभी को प्रदान करता है। भक्तों, चलिए मैं अब आपको गौ माता से जोड़ा एक और ऐसा उपाय बता देता हूं। अगर आप यह हर रोज सुबह कर लेते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी और गौ माता की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो भाग्य तो आप सबको यह तो पता ही होगा कि हर एक घर में सुबह सुबह खाना जरूरी बनता है और खाना बनाने से पहले आपको यह उपाय जरूर करना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और यह उपाय करना आपके लिए बहुत ही सरल है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। भक्तों, आप सबको यह तो बताइए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का कितना ज्यादा महत्व है। हर एक चीज त्योहार से पहले हमें गांव आता को पूजा जाता है और सबसे पहले गौ माता को ही पूजने की परंपरा चली आ रही है। उपाय जानने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है, तो एक लाइक अवश्य करें। चलिए दूर भक्तों, अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो चलिए यहां पर हम थोड़ा सा गौ माता के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ो।